पिता इस धंधे वाली महिला को अपने साथ ले जैसे ही घर आते हैं वैसे इनकी बिटिया मामा बोलते हुए इनसे लिपट जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले इस बच्ची की माँ के देहांत हुई थी और बच्ची बिना अपनी माँ के नहीं सोती। तो पिता इस महिला के पास आकर इनसे पूछते हैं कि रात की कितनी चार्ज है। 1000 रूपए बताती है, लेकिन इनके पास मात्र 800 रूपए ही था। तो इन्हें बुरा भला बोलकर भगा देती है। चाय के दुकान पे आकर काफी परेशान होकर इस महिला को कॉल करके काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चलिए। सुने आदमी इनके पास आकर इनसे बोलते हैं तुम्हें कैसा चाहिए, मेरे कांटेक्ट में बहुत है। बोलते हैं कैसा भी चलेगा, मेरे पास मात्र 800 रूपए ही है। कॉल करके इस महिला को बुला देती है। जिस महिला को अपने साथ लेकर जैसे अपने घर आते हैं वैसे इनकी बिटिया इनसे लिपट जाती है। जो देखे गुस्सा हो जाती है। तो पिता इन्हें हाथ जोड़कर बोलते हैं प्लीज एडजस्ट करो। जिसके बाद पिता केक लेकर चावल के डब्बे पे केक रखकर अपनी बिटिया को कुर्सी पे बिठाकर केक काटने को बोलते हैं। खुद ताली बजाते हुए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जिसके बाद महिला इस बच्ची को अपने गोद में सुला जैसे ही लोरी सुनाती है वैसे ही बच्ची सो जाती है। तो बच्ची को बेड पे सुलाकर इसके ऊपर चादर रख जैसे ही जाना चाहती है वैसे इनके आंख से आंसू की बारिश होने लगती है। जब घर के बाहर आती है तो पिता इन्हें 800 रूपए देते हैं, लेकिन पैसे लेने से इनकार करके रोते हुए अपने घर चली जाती हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब। इस क्लास के बच्चों ने आज साबित कर दिया कि उनसे बड़ा चीटर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। होशियार सी दिखने वाली इस लड़की की कल शादी थी और आज ये हाथ की मेहंदी के बीच आंसर लिख कर लाती है। जीसस को भी आज यकीन हो गया कि इन बच्चों से हरामी कोई नहीं है। टीचर भी अगर बच्चों की तलाशी लेने लग जाए तो अगले 2 दिन तक कोई सुराग हाथ नहीं लगेगा। इस लड़की ने तो इरेजर बॉक्स के अंदर पूरी नोटबुक प्रिंट करा रखी थी। आज टीचर को अगर इन बच्चों की हरकतें पता चल जाती तो वह हायतौबा मचाकर सारा स्कूल सिर पर उठा लेती। लड़कियों ने तो हाथ के नाखून से लेकर कैलकुलेटर को नकल का गोदाम बनाया हुआ था। इस लड़के के द्वारा फेंकी गई एक पर्ची लड़की को लगने से टीचर का ध्यान फौरन से पहले उसकी तरफ जाता है। ध्यान भटकाने के लिए यह लड़का एक्स्ट्रा पेपर मांगकर टीचर को अपने पास बुला लेता है। पेपर देने के बाद अचानक टीचर से इस लड़के की बोतल नीचे गिर जाती है। टीचर ये देखकर हैरान थी कि ढक्कन खुलने के बाद भी बोतल से पानी बाहर नहीं गिरा, क्योंकि लड़के ने उसे टेप से चिपका रखा था। पता चलने पर प्रिंसिपल उसके डैड को स्कूल बुलाकर हरकतों के बारे में बताती है। लेकिन यहाँ तो इस आदमी की भी बैंड बजी थी, क्योंकि आते समय वो भी एक आदमी को ऑटो से ठोक कर आया था और स्कूल में उसे प्रिंसिपल की भी आड़ी तिरछी सुननी पड़ती है। तीनों लड़के अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। बस उनका काम होता है मोहल्ले में घूमते रहना और उल्टी सीधी हरकतें करना। मगर एक दिन जब तीनों दोस्त मिलकर बात करते हैं, काश हमारे पास एक कैमरा होता तो हम भी कुछ करते जिससे हमें पैसे मिलते। लेकिन उनके एक दोस्त को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो मना कर देता है, क्योंकि कैमरा लेकर वो लोग कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने वाले थे। फिर भी जब दोस्त मान जाता है तो तीनों उसके पिताजी से बात करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस लड़के के पिताजी कहते हैं ये सब छोड़ो, इस साल मेरे घर पर गणपति बिठा दो, सारा खर्चा मेरा होगा। बस तुम लोग गांव में जाकर चंदा इकट्ठा करो, वो सब तुम्हारा होगा, फिर तुम लोग जो चाहे वो खरीद सकते हो। फिर तीनों मिलकर गणपति बिठा देते हैं। लेकिन विसर्जन करने के लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि उनके गांव में सदियों से एक परंपरा रही है कि विसर्जन के लिए गाड़ी बाहर से नहीं लानी है। तभी तीनों डिसाइड करते हैं पुरानी स्कूटी है ना, उसे निकालते हैं और उसमें नया लुक देंगे। फिर तीनों स्कूटी को नया लुक देने में लग जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से गणपति का विसर्जन करते हैं। लेकिन तीनों लड़के ये नहीं जानते थे कि उस स्कूटी में एक लड़की की आत्मा है जो कई साल पहले मर चुकी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सारा का केस जब कोर्ट में चलता है तो घर की नौकर बताती है कि उस दिन मोहम्मद और उनकी पत्नी किसी शादी में गए हुए थे और वह लोन के काम से बैंक गई थी। लेकिन जैसे ही वह वापस आई तो सारा की हालत देखकर पता चल गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह सारा के पिता और उनकी पत्नी को फोन करती है, लेकिन किसी का फोन नहीं लगता। इसलिए वह जल्दी से पड़ोस के लोगों से इसके बारे में बताती है। कुछ देर बाद मोहम्मद और उसकी पत्नी भी घर आ जाते हैं। सारा की माँ कोर्ट में बताती है कि ये लड़का माइकल कुछ दिन पहले एक एड्रेस पूछता हुआ उनके घर आया था। लेकिन राजशेखर इस केस को उल्टा करके सारा के पिता मोहम्मद पर ही उसके रेप का आरोप लगा देता है। ये बात सुनकर मोहम्मद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। आरोप सिद्ध नहीं होता, इसलिए अगली तारीख के लिए विजय सारा को केस के बारे में सब कुछ समझा देता है। वह उससे यह भी बताता है कि तुम्हारे पिता को ही इस केस में फंसाया जा रहा है। अगले दिन सारा कोर्ट में सब कुछ बता देती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। माइकल के स्कल्पचर बनाने पर राजशेखर सारा से कहता है कि जिस लड़की के साथ ऐसा गलत काम हो रहा हो वो उसका चेहरा छूकर उसका स्कल्पचर कैसे बना सकती है। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।